राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोगधारा। सारानजस्रमभिता श्रवदाश्रितेषु। श्रीराधिके तव कदा चरणारविंदम। गोविंद जीवनधनं शिरसा वहामि। गोविंद जीवनधनं शिरसा वहामि। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। अपार करुणा समुद्र, दया समुद्र, कृपा समुद्र श्री युगल सरकार हमारे हैं, एकमात्र हमारे हैं और हम एकमात्र इनके हैं। निश्चित निश्चित ये हैं, सत्य हैं। दृढ़ता पूर्वक अपने हृदय में ऐसा विश्वास कर लें, प्रभु सत्य हैं और वे कृपा में प्रभु हमारे हैं। उनकी निरंतर कृपा हमारे ऊपर बरस रही है। प्रत्येक क्षण ऐसा अनुभव करें। इसी अनुभव से, इसी कृपा की आशा से, ये जो कृपा को मनाना, इसी से ऐसी दिव्य हृदय की अवस्था हो जाएगी जो वांछनीय है बड़े बड़े जनों के लिए भी। इतनी ही बात से प्रभु हैं, सत्य हैं और वो एकमात्र मेरे हैं और मैं एकमात्र उन्हीं प्रभु का हूं। उनकी अपार कृपा मेरे ऊपर बरस रही है। प्रत्येक क्षण ऐसा अनुसंधान करते रहे। मन में बार बार बस इतना ही सोचिए, ऐसी दृढ़ धारणा कर लीजिए कि प्रभु की हम पर बड़ी कृपा है। ये महापुरुषों के हृदय की सार बातें हैं। बस दृढ़ता से स्वीकार कर ले, हमारे ऊपर हमारे प्रभु की अपार कृपा है। यह बात केवल किसी के कहने से मान लें। पूज्य बाबा कह रहे हैं कि हम आपसे कह रहे हैं तो मान लो, ऐसा नहीं है। वास्तविकता में ऐसा है। आप स्वीकार कर ले तो अनुभव हो जाएगा। यह वस्तु स्थिति है, ऐसा ही है। प्रभु कृपा समुद्र हैं, दया समुद्र हैं। श्री गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं, है तुलसी प्रतीति प्रीति प्रभु मूर्ति कृपा में ही है। ये कृपा में जो शब्द है ना प्रभु का, यही भक्तों के चित्त का आकर्षण करता है। ये बड़ा अद्भुत मानो प्रभु के लिए संबोधन है, बड़ा मधुर संबोधन है। इसी शब्द से, इसी संबोधन से भक्त खिंचा चला आता है कि इतने कृपालु हैं तो निश्चित है मेरा भी निस्तार हो जाएगा। श्रवण सुजस सुनी आय हूं, प्रभु भंजन भव भीर। त्राहि त्राहि आरत हरण, शरण सुखद रघुबीर। प्रभु का सुजस सुन के ही तो आते हैं कि प्रभु कृपा में हैं, दीन वत्सल हैं, वे कृपा के समुद्र हैं। निश्चित रूप से मंगल ही करते हैं, कृपा ही करते हैं।
वे हैं दयालु दीन वत्सल, राम सन से छोड़ दे। तेरा भला हो जाएगा, तू रह पड़ा दरबार में। हरे राम बाबा गाते थे। वो दीन वत्सल हैं, दया समुद्र हैं, बस उनके दरबार में पड़े हैं। निश्चित इस पड़े रहने से ही सारी बात है। हमारे हृदय में दास्ता प्रकट नहीं हुई, अभी हमारे हृदय में स्थिति नहीं आई, अनेकों बात मन कह सकता है, लेकिन हम हैं तो प्रभु के ना, हम हैं तो प्रभु की दृष्टि में ना। प्रभु इतना ही देखते हैं, ये मेरा है और मेरे लिए पड़ा है, इसी से सारी बात बनती है। आप क्या हो, कैसे हो, कहां हो, ये नहीं, प्रभु बस इतना देखते हैं मेरा है और मेरे लिए है, बस इसी से भक्त की जीत हो जाती है, इसी से भक्त जीत जाता है। प्रभु कोई आपकी गुणावली के इतने आप गुणवान हैं, आप ऐसे सुंदर क्रियावान है, ये सब नहीं देखते। बस प्रभु ये देखते हैं ये मेरा है, इसी मेरेपन से जीव का मंगल हो जाता है। निश्चित निश्चित मानिए, हमें बस अपनी आशा को दृढ़ता पूर्वक इधर ही लगाए रहना है, अपनी आशा को कभी निराशा में नहीं बदलना। हमारे प्रभु बड़े कृपा में हैं, वो कृपा की वर्षा करते हैं, कर रहे हैं। इसी कृपा वर्षा से हम खिंचे हुए प्रभु की ओर बढ़े जा रहे हैं। ये वस्तु स्थिति है, हम आपसे कह रहे हैं इसलिए मान लो, ऐसा नहीं है, ये वास्तविक बात है। आप स्वीकार कर लोगे ये बात तो आपको अनुभव होने लगेगा। प्रभु ने अपनी कृपा का द्वार खोल रखा है, उन्हीं की कृपा का आश्रय करके उनकी कृपा को अधिक से अधिक मात्रा में ग्रहण कीजिए और उन पर न्यौछावर हो जाइए। सब सार की सार बात है। ऐसे से ऐसा, ऐसा सब छोड़ो, प्रभु की कृपा का आश्रय। मेरे एकमात्र बल श्री श्यामा श्याम है, मेरे एकमात्र साधन श्री श्यामा श्याम है, मेरे एकमात्र साध्य श्री श्यामा श्याम है। बस जीत गए, और बस निरंतर इसी में समर्पित होते रहना। हे नाथ, मैं आपकी शरण में, आप संभाल लीजिए, आपकी बड़ी कृपा है प्रभु। बस इसी कृपा में कृपा की मांग, कृपा का अनुभव करते हुए बस उस कृपा पर न्यौछावर हो जाइए। हर समय कृपा की अनुभूति करते रहें, इतनी ही सी बात है। बस प्रति क्षण कृपा की याचना, हर समय कृपा का अनुभव। मेरे ऊपर बड़ी कृपा है, करके देख लो। आप बस इतना ही कार्य कर लीजिए, मेरे ऊपर बड़ी कृपा है, चाहे जैसी अवस्था हो, मेरे ऊपर बड़ी कृपा है। फिर आप देखना चित्त की स्थिति क्या होती है। जिस चित्त को संसार से हटाकर परमार्थ में लगाना कितना कठिन है, देख लो। जो प्रयास रहते हैं वे जानते हैं, पर जिसने कृपा का आश्रय ले लिया उसके लिए कठिन शब्द हट गया, क्योंकि अब भगवान उसके चित्त को अपनी ओर खींचते हैं। प्रभु का जिम्मेदारी हो जाती है, प्रभु की जिम्मेदारी हो जाती है उसके चित्त को रंजन करने की। भगवान भक्त के चित्त का रंजन करते हैं। भजे ब्रजेक मंडनम समस्त पाप खंडनम स्वभक्त चित्त रंजनम सदैव नंद नंदनम। सदैव अपने भक्त के चित्त का रंजन करते हैं, आनंदित करते हैं, उसको आनंद प्रदान करते हैं। बस एकमात्र ही हो जाए, मेरे तो श्यामा श्याम दूसरो न कोई, मेरे केवल प्रभु है, मेरा कोई और नहीं है। जीत गए आप। शरीर पूरा होने के बाद जो होगा वो होगा, जीते जी इसी क्षण आप उनकी कृपा के पात्र हो गए, उनकी अनुभूति को प्राप्त करने के अधिकारी हो गए, उन्हें देखने के अधिकारी हो गए। बस दृढ़ संबंध अपने प्रभु का, इस संबंध के बल पे, इस कृपा के बल पे उनका चिंतन। क्योंकि जब तक आश्रय पुष्ट नहीं होता तो निरंतर चिंतन नहीं हो सकता। आश्रय संसार का है, चिंतन प्रभु का हो ही नहीं सकता। आश्रय प्रभु का है, भले चिंतन संसार का हो रहा है तो जीत जाएगा, बात बन जाएगी। लेकिन संसार का आश्रय और प्रभु का चिंतन असंभव है, हो ही नहीं सकता। बस प्रभु के चरणों का आश्रय लेके प्रभु का ही चिंतन, तो ऐसी विलक्षण अवस्था आ जाएगी कि वो देखेगा कैसे प्रभु अपने जनों को सुख पहुंचाते हैं।
प्रभु का अवतरण, प्रभु का प्रादुर्भाव अपने जनों को प्रेम का दान करने के लिए हुआ है, रस का दान करने के लिए ही हुआ है। दास अनन्य भजन रस कारण, प्रगटे लाल मनोहर ग्वाल। ये मनोहर ग्वाल रस का दान करने के लिए प्रकट हो रहे हैं। बड़ी आनंदमयी लीला ब्रज में चल रही है। समस्त ब्रज के खग मृग पशु पक्षी जड़ चैतन्य सब आनंद में डूबे हुए हैं, क्योंकि साक्षात आनंद कंद श्याम सुंदर विराजमान है। सब की स्थिति बड़ी अद्भुत है। दिव्य लीलाएं होती हैं सखाओं के साथ, मैया बाबा के साथ, समस्त ब्रजवासियों के साथ। बड़ी मनोहारिणी लीलाएं प्रभु करते हैं, जिनका गायन प्रभु की प्राप्ति करा दे। इन्हीं लीलाओं के गायन श्रवण से हम प्रभु के समीप पहुंच सकते हैं। सहज खुला हुआ मार्ग है। लीलाओं का गायन, लीलाओं का श्रवण और लीला में प्रवेश, कुछ और ना करे। और ना करे का तात्पर्य विपरीत भाव वाले जनों का त्याग कर दे। जो हमारे प्रभु से भाव नहीं रखते, प्रेम नहीं रखते, उनका त्याग कर दे। केवल अपने जो प्रभु के प्रेमी जन है उन्हीं का संग करे। कोई चेष्टा आदि ऐसी ना हो, किसी का अपराध ना बने, सहज होके केवल प्रभु से मतलब रख के बस चले, तो लीला गायन, लीला श्रवण, लीला दर्शन और लीला में प्रवेश पात्र बन गए। हो गई बात। सरल है पर क्लिष्ट हमने बना हुआ इसलिए कठिन लगती है न। बिल्कुल सीधा, श्याम श्यामा तहां, नाम वाणी जहां, श्याम श्यामा तहां। नाम वाणी निकट, श्याम श्यामा सुबस। बस इतना ही करना है। इसलिए अपने यहां उपासना में ज्यादा विस्तार नहीं किया। सेवक जी ने बिल्कुल समेट दी सारी चीजें। सेवक शरण सदा रहे अनत नहीं विश्राम, कै वाणी हरिवंश की कै हरिवंश ही नाम। या तो आचार्य वाणी चल रही है, लीलाओं का गायन, या हितजू प्रदत्त जो अद्भुत मधुर श्री प्रियाजू का नाम है वह चल रहा है। बस यही स्थिति है। ज्यादा कोई भटकाव नहीं, ज्यादा दौड़ना फिरना, बस इसी से सीधा श्री जी के चरणों में आश्रय वृत्ति, भाव वृत्ति और स्वरूप वृत्ति सब जागृत हो जाए। प्रभु बड़ी मधुर मधुर लीलाओं को क्रमशः संपादन कर रहे हैं। गोपीजनों के चित्त को आकर्षित करके और उन्हें विरह आनंद प्रदान कर रहे हैं। दिन भर गोपीजन प्रभु के विरह से युक्त होते हैं। संध्या को जिस समय श्याम सुंदर अपने सखाओं के साथ पधारते हैं, उस समय देखकर आनंदित होती हैं। संपूर्ण दिन का जो विरहानल है शांत होता है। इसी क्रम में, नित्य लीला क्रम में कालिया का मर्दन किया, यमुना जल को स्वच्छ किया। श्री बलराम जी ने धेनुका स्वरूप लंबासुर का उद्धार किया। 2 बार कंस प्रेरित आसुरी माया श्याम सुंदर एवं उनके प्रिय ब्रज को भस्म करने के लिए दावानल के रूप में प्रकट हुई। उसको प्रभु ने यथा स्थान प्रदान किया। अग्नि प्रभु की जिह्वा है, उसे स्थान प्रदान किया, ग्रहण कर लिया। लीला रस का आस्वाद लेते लेते प्रभु ने सहज में उसका पान कर लिया। जो भगवान नारायण प्रकट हुए थे उन्होंने अद्भुत कृत्यों के समय ब्रजराज नंदन के श्री अंगों में तदनुरूप कार्य के लिए किसी विशाल विकराल रूप का आविर्भाव होता रहा हो, ऐसी बात नहीं है। सहज सर्वदा बही मधुर मनोहर नव जलधर श्यामल अंग, अरुण अधर कर पल्लवों में वही हरित वेणु, सब कुछ ज्यों का त्यों बना रहता। कोई ऐसा नहीं कि आग जली, कोई असुर आया तो भगवान ने दूसरा स्वरूप, कुछ नहीं। सहज वही सौंदर्य, सहज वही स्वभाव, उसी से उसको परम पद प्रदान कर दिया। ऐसी लीलाओं का समापन करके भी संध्या समय वे गायों को बटोर कर अपने वदनार विंद पर उसी स्वभाव सुलभ प्रसन्नता, उसी आनंदमयी शांति को लिए वेणु छिद्रों से मधुधारा की वर्षा करते हुए ब्रज में लौटते।
नित्य एक रस प्रभु है ना, कोई हलचल नहीं होती प्रभु के स्वरूप में, एक रस रहते हैं। इस तरह गौचारण लीला का आनंद लेते हुए ब्रजराज नंदन को 2 वर्ष 2 महीनों से कुछ अधिक समय हो गया। पंचम वर्ष की कार्तिक शुक्ल अष्टमी को गौचारण लीला प्रारंभ हुई थी। अब इस बार उनके अष्टम वर्ष की शरद ऋतु आई। सप्तम वर्ष के प्रारंभ में ही गौचारण परायण ब्रजराज नंदन श्री कृष्ण के पौगंड व श्रित श्यामल अंगों में कैशोर मानो झांक रहा था। यहां से वेणु गीत, युगल गीत और रास की लीला जो भागवत जी वर्णन है उसका प्रारंभ है। मानो संकेत हो रहा है कि अब रास की ओर प्रभु पधार रहे हैं। उन्हें देख देख कर ब्रज युवती जन हृदय में अनुराग का अंकुर उत्पन्न होने लगा। इस अष्टम शरद ने तो मानो स्पष्ट आवाहन किया एवं आमंत्रण पाकर ब्रजराज नंदन के नवनीरस श्री अंगों पर कैशोर ने अपनी अनादि सिद्ध सत्ता की घोषणा करना प्रारंभ कर दिया। वयसो विविधत्वेपि सर्वभक्ति साश्रय धर्म कैशोर एवात्र नित्य नाना विलासवान। हमारे ब्रज के रसिकों ने शास्त्रों में जो प्रभु के स्वरूप का वर्णन है वो तो है ही, लेकिन रसिकों की दृष्टि से रसमय स्वरूप का वर्णन किया है। प्रवचन नहीं हो सकता, चर्चा नहीं हो सकता, उसे तो केवल आस्वादन ही किया जा सकता है, वो भी महापुरुषों की आज्ञा के अनुसार है कि मनमानी नहीं होता। ये मनमानी इसका आस्वादन नहीं होता, गुरु मानी संत मानी तब आप इसका आस्वाद ले पाओगे। आप सोचें कि जाएं बाजार से और वाणी जी खरीद लाओ, पढ़ ली और कुछ नहीं पता चलेगा आपको, वृत्ति बिगड़ जाएगी, संभाल नहीं पाएंगे। इसलिए गुरुजन हमारे कसते हैं, अनुकूलता, प्रतिकूलता, दुलार, फटकार और फिर उसे आगे बढ़ाते हैं, उसके चित्त को निर्मल करते हैं। उसी निर्मल हृदय में ये दिव्य जो लीलाएं हैं इसकी वास्तविक रहस्य जागृत होता है। ये क्या है? ये तो कई बार वेश धारण किए हुए हैं, प्रभु के चरणों का आश्रय लिए हुए हैं, लेकिन उनसे भी ऐसी बातें सुनने को मिली कि हृदय मानो छल्ली हो जाए, क्लेशित हो गया। इसलिए बड़ी कृपा हमारे, हम तो इस अपने ऊपर मानते हैं, हमारे गुरुदेव की बड़ी कृपा। ज्यादा फैलाव नहीं किया, वास्तविक कहते हैं, बहुत कृपा, बहुत कृपा। मतलब दुर्लभ था। यदि श्री महाराज जी ऐसा कृपा प्रसाद ना करते तो शायद भटकन बनी रहती। पर सीधा सब काट के बस आगे बढ़, इधर उधर नहीं, बस सीधे, बुद्धि मत लगाओ, ये वस्तु यहां प्रकट होती है। स्पष्ट वचन बता रहे हैं। जैसे सुनते हैं ना, जैसे महापुरुषों की वाणी है, पढ़ा कुछ तो अब उसमें प्रश्न हुआ कि ऐसा है तो ऐसा कैसे, तो कहां जाए? अब हमारे प्रश्न को उत्तर तो वही दे सकते हैं। तो ऐसा ऐसा शुरुआत में बोले, कहां फंसते हो, चल आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। बड़ी उनका इतना कहना ना, मानो एकदम हटा दिया सब चीज, निकाल दी सबसे, चल आगे बढ़। इतना कहते ही मन के प्रश्न खत्म, चल आगे बढ़, बस आगे बढ़। एक ही बात यहां प्रकट होगी, यहां से यहां ट्रांसफर हो जाएगी, और क्या चाहिए? दिमाग लगाने से नहीं होगी, ज्यादा पोथी पढ़ने से नहीं होगी, दृष्टि पढ़ने से हो जाएगी। कैसे स्वरूप प्राप्त होता है? प्रभु की प्राप्ति कैसे होती है? कृपा दृष्टि से होती है। जिस दिन वे रीझ जाए उसी दिन हो जाती है। आज रीझ हैं और वो रीझे हुए हैं, उनकी रीझन का ये सब स्वरूप है, वो बहुत रीझे हुए हैं। तो बड़ी कृपा हम तो अपने ऊपर श्री जी की मनाते हैं कि ऐसे गुरुदेव मिले, ऐसे आचार्य मिले और ऐसी इष्ट परम कृपालु श्री किशोरी जी मिली। तो सबसे छुड़ा के रसिक अनन्य निशान बजायो, एक श्याम श्यामा पद प्रीति, श्री हरिवंश चरण निज सेवक
बिछले नहीं छाणी रस रीति, बस एक धर्म कर्म धर्म को करो वेद विधि, को अवतार कदम्ब उपासी, मन क्रम वचन त्रिशुद्ध सकल मत, हम श्री हित हरिवंश उपासी। सब छुड़ा के एक तरफ कर दिया। और ये बड़ा दुर्लभ बात है, बहुत दुर्लभ बात है, बहुत दुर्लभ। इसको कहते हैं कृपा, कुछ और ही नहीं। राधा चरण प्रधान हृदय अति सुदृढ़ उपासी, बस श्री किशोरी जो, ये गुरु कृपा से। इसीलिए कह रहे हैं उनकी कृपा से, तुम्हारी कृपा तुम्ही रघुनंदन, जानत भगति भगत और चंदन। उनकी कृपा से जान पाते हैं। देहि जानहि जेहु देव जनाहि, और जानत तुम्ही तुम्ही हो जाए। भेद नहीं रहता, बस ये विशिष्ट कृपा है कि हमें ऐसा सौभाग्य प्राप्त हो गया। बन गई बात। नागरी दास इह जन्म जितायो, बलिहारी बलिहारी। वेणु गीत होना है, देखो प्रिया गीत हो रहा है। ये विशेष कृपा, ये गुरुजनों की कृपा। सब तरफ से हटा दिया। अपने जनों को यही चाहिए, हम सबको यही चाहिए। चर्चा हो रही है, सुन रहे हैं, सब तरह की चर्चा होगी ना, सब सुनेंगे, लेकिन हमारा हृदय, हमारी साधन, हमारी साध्य श्री प्रिया जो हैं, श्री किशोरी जो हैं, उन्हीं से बना है, उन्हीं से बनेगा, उन्हीं से बनेगा, बस और कुछ नहीं। उनका नाम रटन कर रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं, उनकी चर्चा सुन रहे हैं, उनकी चर्चा कर रहे हैं, बस। और विशेष बात बस इतनी, उनकी लीला गायन करो, उनकी सेवा करो, उनका नाम रटन को पड़े रहो धाम में, और कुछ नहीं करना। बाकी नित्य हमारे प्रभु की चर्चा है ना, सब सुन रही है, वो सुना रही है, तो बस ये हमारा हृदय यहाँ ठहर गया। बस किशोरी जू, बस किशोरी जू, और कुछ नहीं। हमारी माई श्यामा जू को राज, मेरी महारानी श्री राधा रानी, यहां अपने को आ जाना है। बहुत भटक लिए, कब से भटक रहे हैं, अब कब तक भटकेंगे, कब तक इस मन के चक्कर में पड़े रहेंगे। लगता नहीं है, ये नहीं, बिल्कुल मत लग, हमें तुझे नहीं लगाना, छोड़ दो इसे, लगाना ही नहीं है भैया। तुझे लगना है तो लग जा, नहीं लगना तो बिल्कुल मत लग, हम तेरे बिल्कुल पीछे नहीं पड़ेंगे। प्रेम से लग जा, लग जा, मत लग, हमें तुझसे लेना देना ही नहीं। हमारा लेना देना तो हमारी श्री जी से है। श्री जी जाने उनको लगाने नहीं लगाना। और श्री जी देखत ही तिनकी परछाई, मदन कोटि व्याकुल है जाई। और ऐसे मनमोहन को ते मोहन वस कीने गोरी, राखे कनक कमल कुछ कोरे। ऐसी श्री किशोरी जो हैं, कमल पद के आसरे नित रहत राधा रमण, धनी धनी राधिका के चरण। सदैव इस चरणों के आश्रित रहते हैं राधा रमण। राधा चरण की हो शरण, हम इन चरणों की शरण में हैं। चार शाप ताप रोग शोक दारुण दुखारी, लाल ईष्ट दुख दलन कुंज भवनचारी। शरणागत अभय विरद पतित पावन वाने, व्यास से अति अधम आतुर को ना सम्माने। हम इन चरणों के आश्रित हैं, फिर भी रोना धोना, फिर भी उनके भाव में रो रहे हैं तो बात है, उनको नाम लेके रो रहे हैं तो बात है। इस बात से नहीं, मन नहीं लगता, ये है सब व्यर्थ की बात। इधर सोचना ही नहीं। एक बात हो कि आपको भूले नहीं, आपसे दूरी ना हो, इसी बात की बस हृदय में उनसे विनय रहती है, इसी बात की उनसे प्रार्थना करती है, और कोई नहीं। विसरी हो ना ही विसारी हो, यही दान मोहि दे हो। श्री हरिवंश के लाडले, मोहे अपनी कर ले। यहीं अपने को रहना है, इसी बात में रहना है। उनसे मांगना भी है तो बस यही कि मैं आपको भूलूं ना, उनको भूल जाएं, बस। इससे बढ़ के हमारे लिए दुख की बात है। हानि हरिवंश के नाम अंतर पड़े, सबसे बड़ी हानि यही है, प्रभु को ना भूलें। हमारी श्री जी, हम श्री जी के, सब सार की सार बात है। उन्हीं श्री जी के ही प्यारे हमारे श्याम सुंदर हैं, वही अपने जनों को सुख पहुंचाने के लिए ब्रज में प्रकट हो रहे हैं। स्वयं भगवान ब्रजराज नंदन की अचिंत लीला महाशक्ति भी, क्योंकि लीला की चर्चा ना, इसलिए आगे की लीला प्रकाशन करने को उद्यत थी।
वयस्क ब्रज देवियों को वात्सल्य रस की आनंद धारा में डुबोकर वात्सल्य रस की चर्चा हुई, सख्य रस की चर्चा हुई। अब आगे की चर्चा, माधुर्य रस की मंदाकिनी से ब्रज सुंदरियों को आप्लावित करना था। अब जो कांता भाव से युक्त हैं, गोपी भाव से युक्त हैं, उनकी चर्चा है। अतः लीला शक्ति ने भी ब्रजराज नंदन के श्री अंगों पर उभरते हुए कैशोर का स्वागत ही किया। इसीलिए आज जब शारदीय श्रृंगार से सजे हुए वृंदावन में गौचारण लीला रस में निमग्न श्याम सुंदर ब्रजराज नंदन की वंशी बजी, सुंदर वंशी का वादन हुआ। कुसुमित वनराजी सुस्मि भृंग द्विज कुल घुष्ट सरः सरिन् महीन्द्रम् मधुपतिर गाय चारयन् गा सह पशुपाल वलश्चुकूज वेणुम्। वंशी वादन हुआ। उस वन के सरोवर, नदियों और पर्वत सब के सब सुंदर सुंदर पुष्पों से परिपूर्ण हरी हरी वृक्ष पंक्तियों से शोभायमान हो रहे हैं। मतवाले भौरे स्थान स्थान पर गुनगुना रहे हैं। तरह तरह के पक्षी झुंड के झुंड अलग अलग कलरव कर रहे हैं और श्री कृष्ण बलराम जी और ग्वाल वालों के साथ उसके भीतर घुसकर गायों को चरा रहे हैं और अपनी मधुर वंशी पर तान दे रहे हैं, तान छेड़ रहे हैं। सरदागम स्वच्छ सरोवर में अलिगुंजित कुंज सजाते हुए सुकुमार शरीर के सौरभ से कमलों की सुगंध लजाते हुए अनुराग के अंकुर कोर में अनुरागियों के उपजाते हुए संग लेकर गोकुल गोकुल से निकले हरि वेणु बजाते हुए। यहां कह रहे हैं, बड़ी बढ़िया बात कह रहे हैं, अनुराग के अंकुर को उर में अनुरागियों के उपजाते हुए। हे देखो, यहां बड़ी सुंदर प्रभु के लिए संबोधन बात है कि अनुराग का जो अंकुरण है ना, वो प्रभु की ओर से उत्पन्न होगा, वो हमारी चेष्टा करने से नहीं होगा। फिर से वही बात आ गई, बैठे रहना है। उन्हें चिंता है हमारी, निश्चिंत मानिए, चिंता है। उन्होंने बुलाया है ना, तो अनुराग प्रदान करने के लिए बुलाया है उन्होंने। किसी दिन ऐसी वंशी का वादन हो ही रहा है। ये जो चतुरासी जी है, सेवकवाणी, ये वंशी नाद है। उस समय क्लीम रूप से वंशी का वादन हुआ था, इस समय चतुरासी जी का गायन ये वंशी वादन है। इसी से देखो यहां तक तो खिंचे चले आए ना, बस थोड़ी सी बात और रहेगी, अनुराग का उत्पन्न होना हो रहा है। अपने को अनुभव नहीं होता, अपने को अनुभव हो जाए ना कि हम किस स्थिति में कहाँ हैं, तो अहम हो जाएगा, स्थिति रुक जाएगी। इसलिए प्रभु अनुभव नहीं कराते, छुपा के रखते हैं साधक के हृदय की अवस्था। और जो साधक सोचते हैं कि नहीं मेरे हृदय की स्थिति बहुत अच्छी हो रही है, मैं बढ़ रहा हूं, तो फिर देख ले कहीं ना कहीं चूक हो रही है। यही अनुभव हो कि मेरे से कुछ नहीं होता, प्रभु आप संभाल लीजिए, आपकी शरण हो, आप, ये बात आए ना तो समझ लो वो उठता जा रहा है। जहां हो के अब तो बहुत बढ़िया और ऐसा ऐसा तो कहीं कमी है, प्रभु से प्रार्थना करे, प्रभु आप संभालो। उनकी जिम्मेदारी है, वे अनुराग का अंकुरण उत्पन्न अपनी कृपा से करते हैं, अपनी दृष्टि से करते हैं। निश्चित यहां कह रहे हैं अनुराग को उपजाते हुए, अनुराग को उपजाने, उन्हीं के लिए तो गोपीजन बैठे हैं ना, उनके हृदय में अनुराग का जो अंकुरण वही तो उत्पन्न कर रहे हैं। ऐसे हम उन्हीं के लिए तो आए हैं, उनकी कृपा से। तो ये जो अब अनुराग का अंकुरण उत्पन्न उन्हीं की कृपा से हो जाएगा। बस बैठे रहना है, निश्चिंत होकर बैठे रहना है। स्वर गूंजा सहेलियों के उर में, सहने को उठी सह जाता नहीं।
और जिस समय अनुराग का उत्पन्न हुआ तो क्या अवस्था होती है। सहने को उठी सह जाता नहीं, ग्रह बंधन कारा सा जान पड़े। कारागृह, कारागृह होते ना, ऐसे जान पड़ते हैं। ग्रह बंधन कारा सा जान पड़ा, रहने को उठी रहा जाता नहीं। बरसारस श्याम समुद्र भरा, बहने को उठी बहा जाता नहीं। मन मोहित बेग वियोग बड़ा, कहने को उठी कहा जाता नहीं। ये अवस्था है, ना कह सकते हैं, ना सह सकते हैं, ना रह सकते हैं, ना जा सकते हैं। ये अनुराग की वृत्ति है। ये कैसे हुई? अनुरागियों के चित्त में अनुराग को प्रकट करते हुए प्रभु की ओर से होता है। जब वो देख लेते हैं ना, अब इसका मेरे सिवा कोई और नहीं है, मेरे सिवा इसकी कोई और ठौर नहीं है, बस साक्षात वो तो है ही, रस के स्वरूप प्रदान कर देते हैं। एक रस का किनका, बस जहां रस का किनका मिला वो उन्मत्त हो जाता है। जहां वंशी का स्वर गूंजा तो विकल हो गए समस्त प्रेत निजन। अब ना सह सकती है, ना कह सकती है। घर ऐसा जान पड़ता है मानो कारागृह में बंद कर दिया हो। जाना चाहती हैं पर जैसे कारागृह में बंद कर दिया जाए, कैसे जाए? अनुमति वो तो उसी की हो तभी जा सकते हैं, ये जा नहीं सकते। तो अंदर रहे तो रहा भी नहीं जाता। अब क्या करें? बस एक भारी विकलता, छटपटाहट यही बनी हुई है। ये श्याम समुद्र जो भरा हुआ है ना, श्रृंगार रस स्वरूप श्री श्याम सुंदर का प्रेम रस जहां वर्षण हुआ, उससे ये प्रेमियों के जो हृदय रूपी नदी है, इसका उफान हुआ और बहने को जहां तत्पर हुआ तो बहा भी नहीं जाता। ये विलक्षण अवस्था है प्रेम की। ये तो बस भगवत रसिक रसिक की बातें, रसिक बिना को समझ सके। इसका किनका मिल जाए तब कुछ जान पाए, कुछ अनुभव कर पाए। कुछ किनका जब मिले, मन मनमोहन के वियोग से विकल हो गया तो किससे कहें, किसको अपने हृदय की पीड़ा सुनाए? अंदर ही अंदर बस विकल हो जाते हैं। आज श्री महाराज जी कह रहे थे, हमसे सत्य पूछते हो, हमारी बात मैं ये चाहता हूं कोई पास ना हो, मैं बस अपनी श्री जी के लिए विकल होकर रोऊं, तड़प तड़प के रोऊं उनके लिए। यही है, कोई ऐसा क्षण नहीं जाता, सच्ची कहते हैं, जैसे जो दर्शन हुआ है, जो संतों से सुना है कि घंटा आधा घंटे में विकल होकर न रोते हो। और फिर भी यही मांग बढ़ी हुई है, बस एक ही बात है, कोई पास ना हो, कोई ऐसा ना हो कि छेड़ने वाला ना हो, उसमें तड़प के बस अपनी श्री जी के लिए हो, बस मेरी श्री जी मेरे नेत्र में हो। कि उस अवस्था में भी मांगे। ये प्रेम की गरिमा है। जितना इसका पान हो वो उतना ही उसका मांग बढ़ जाती है। वही करुणा करें तो कुछ किनका मिले, उन्हीं की कृपा से। तो कह रही है, सहा भी नहीं जाता और कहा भी नहीं जाता। ध्वनि तीर से चीर शरीर चुभी, बलबीर की याद सताने लगी। मनमोहनी मूर्ति बसी उर में, दृढ़ भावना से सहलाने लगी। कर गोष्ठी परस्पर प्रेममयी, बढ़ती विरहाग्नि बुझाने लगी। यश गौरव गायन गाती हुई, सखी कोई किसी को सुनाने लगी। जहां हृदय में ये जो बाण था प्रेम का वो चुभा, तो बस विकल होके मानो श्याम सुंदर की याद सताने लगी। बस यही याद, इसी याद में तो उपासक जीता है। मधुर याद, यही याद विरह का रूप धारण कर लेती है।
अब आपके बिना जिया नहीं जाता, कैसे जिए, ये बात आ जाती है स्मृति की बात संग से। मधुर मधुर स्मरण उसी से जागृत होता है। एक बार तो नेत्रों के सामने आओ, बहुत सुंदर है, कृपा में है, एक बार तो नेत्रों के सामने आओ। अब जहां ये बांग उठी तो होता है कि मिले अब, बोले तो भारी विकलता हृदय की। एक हमारे ब्रज में प्रसिद्ध गीत भी है, तुम्हारी याद आती है बताओ क्या करें मोहन, रात दिन यूं जलाती है। ये किसी ब्रज के जन का लिखा हुआ है, किसी प्रेमी का ही लिखा हुआ है। क्या करें, कोई उपाय नहीं, अब करें क्या, आप ही इसका उपाय, आप ही उपाय हैं, आप बताएं क्या करें। हृदय में जहां उसका तीर चुभा तो भारी याद सताने लगी, और याद ऐसी कि मिले पर करें क्या, कैसे मिले, मर्यादा है। हृदय में मानो वो सुंदर स्वरूप प्रकाशित हो गया, उसी से मानस से बातें हो रही हैं, उसी दिव्य विग्रह से। कभी हृदय से लगाते हैं, कभी अपनी बात कहते हैं कि इतनी कृपा तो है ही, सामने क्यों नहीं आते, अब क्यों छुपे हुए हो। बस बस बार बार हृदय को सहला रहे, बार बार धैर्य बना रहे, आएंगे धारण कर। इसी बात से उपासक जीता है, मिलेंगे, पक्का मिलेंगे। यदि उपासक से कोई ये कह देना कि मतलब हे तो ये थोड़ी मिलेंगे, वो नहीं मिलते, तो प्राण छूट जाए, क्योंकि उसका चित्त इसी से तो जुड़ा है। श्री वेणु विनोद कुंज वाले महाराज जी, श्री बालकृष्ण दास जी महाराज वृंदावन में आए, और यहाँ जो रंग जी का स्थान है, यहाँ पूज्य महाराज जी रहते थे। तो यहीं स्थान पे उनका एक गुरु भाई भी था, जिनसे साथ में गोष्ठी करते, प्राय सबसे एकांत रहते, वहीं रह के भजन करते। हृदय में यही विकलता थी, श्री कृष्ण का दर्शन हो, भारी विकलता यही थी। तो एक दिन उनके स्थान पे संतों की संगोष्ठी हुई, सब हमारे ब्रज मंडल के मूर्धन्य महापुरुष जन पधारे। उसमें श्री पंडित रामकृष्ण बाबा भी थे, जगदीश बाबा थे, सब विराजमान थे, पधारे। बैठ के चर्चा होने लगी, तो प्रसंग चला। पूज्य महाराज जी की तरफ से प्रश्न हुआ कि क्या इस समय में, इस कलिकाल में प्रत्यक्ष रूप से श्री कृष्ण का दर्शन हो सकता है? तो सबने अपना अपना मत कहा कि हाँ, स्वप्न में हो सकता है, भावना में हो सकता है, ऐसे हो सकता है, पर ऐसे जैसे हम आपसे मिल रहे हैं ऐसे नहीं हो सकता। सबके अपने अपने मत, संतों के, जिसको जैसी अनुभूति वैसा कहा। पर श्री पंडित रामकृष्ण बाबा ने कोई अपना निर्णय नहीं सुनाया, चुप रहे, क्योंकि संतों की बात कटेगी, इसलिए चुप रहे, कुछ नहीं बोले। जब श्री बालकृष्ण दास जी महाराज को यह पता चला कि प्रत्यक्ष रूप से दर्शन नहीं होता, अब वो तो जी ही इसी आधार पर है कि मैं उनको देखूं, मिलूं उनसे, और वहां मने हो गए कि ऐसे दर्शन नहीं होता। बस स्थान में जो संत थे सबको प्रणाम किया, वहां से तुरंत चले गए, जैसे तैसे अपने आप को संभाला और चले गए वहां से। और जाके अपनी जो कुटी थी उसमें बंद हो गए अंदर से। 3 दिन हो गए, ना खाया ना पिया, और बिकल होके बस रोते रहते। अब बहुत बार जो उनका गुरु भाई था उनसे थोड़ी बातचीत करते थे, उसने भी किया, पर कोई जवाब नहीं। जो गुरु भाई थे उन्होंने जाकर गुरुदेव को बताया कि महाराज जी, उसके तो प्राण छूट जाएंगे। क्या बात है? और जब से उसने सुनी है कि ऐसा दर्शन नहीं होता, तब से तो वो बस रो ही रहा है, प्राण ही छूट जाएंगे, ना खा रहा है ना पी रहा है। तो कहा बुलाओ। उनके गुरुदेव ने कहा बुलाओ। वो गए और जाके कहा कि तुम्हें गुरुदेव बुला रहे हैं। तो इससे बढ़ के तो कुछ है ही नहीं, स्वयं गुरुदेव बुला रहे हैं। तो तत्काल अपने को संभाला, जैसे तैसे कुंडी खोली और तुरंत गुरुदेव के सामने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया, हाथ जोड़ के खड़े हुए, कोई उत्तर नहीं दिया। फिर पूछा कि क्या बात है, क्यों विकल हो? बोला ही नहीं जा रहा, इतनी हृदय की विवस्था थी,
इसे ये है सुहृदु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। ऐसी विकलता हो तो जैसे चाहो वैसे मिल जाएंगे। भारी विकलता थी, गुरुदेव तो समझ ही रहे, उनकी कृपा से ही अवस्था है कि क्या मुझे श्री कृष्ण का दर्शन नहीं होगा। अब ये नहीं पूछा कि ऐसे होता, पूछा क्या मुझे श्री कृष्ण का दर्शन नहीं होगा। और कहते कहते रोने लगे, चरणों में पड़ गए। तो बस ऐसे कर कमल लिया और ऐसे मस्तक पे रखा। बोले अगर ऐसी तुम्हारी हृदय की अवस्था है तो जैसे चाहोगे वैसे होगा, जब चाहोगे तब होगा। जो लोग कहते हैं वो ठीक है, पर जिसके हृदय की ऐसी अवस्था है तो वो जैसे चाहे वैसे श्री कृष्ण को पा सकता है, जिस अवस्था में चाहे वैसे पा सकता है, जब चाहे तब पा सकता है। बस वो जीता ही इसी बात पे है उपासक कि प्रभु मिलेंगे। उसकी यही आशा तो उसको जिलाए हुए है, आशा रख पगली आएंगे। वो आएंगे निश्चित, आते ही इसी भाव से तो सारी बात है। क्यों बैठे हैं ये सब वेश धारण किए हुए, सब छोड़े। एक भले हमें प्रेम नहीं है, नहीं जैसे भी है, पर अंदर एक बात है कि श्री जी मिलेंगे। किसी योग्यता के बल पे थोड़ी, गुरुदेव ने कहा है और उनका कृपा में स्वभाव है, इस बात से मिलेंगे। हम बुरे हैं भले हैं, पर उन्होंने अपना मिलेंगे। अगर इसमें कुछ वो पड़ जाए ना तो विकल हो जाए हृदय, अभी हृदय विकल हो जाएगा। लेकिन कभी मत मानना, कोई भी क्यों ना कहे नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? हम तो बस एक बात कहते हैं, कोई यदि ऐसा कहता है कि प्रभु नहीं मिले तो बस एक प्रश्न, अपने से करो या उससे भी करो, क्यों नहीं मिलेंगे? बहुत पतित हो, बहुत बुरे हो, पतित पावन है वो मेरे हैं। प्रभु बस अपनेपन से मिलते हैं, केवल अपनेपन से मिलते हैं, उन्हें और कुछ नहीं चाहिए। ये जो अपनापन है ना, यही उन्हें विवश कर देता है मिलने के लिए। उनके सिवा हमारा कोई और नहीं। इसी बात से हम कह सकते हैं मिलेंगे, पक्का मिलेंगे। हजारों अवगुण हैं, मोही तो ही नाते अनेक, पतित हैं, पतित पावन है, बुरे हैं तो बुरों को संभालने वाले आप हैं। हम अधम है, अधम उदाहरण है, सब हैं जैसे भी हैं, लेकिन प्रभु के हैं ना। तो गोस्वामी जी कह रहे हैं मोही तो ही नाते अनेक, मानिए जो भावे, जो त्यों तुलसी कृपालु, चरण शरण पावे। मेरे आपके अनेकों नाते हैं, तो नाथ जो आपको अच्छा लगे वो मान लीजिए। मैं तो कह रहा हूं मेरे स्वामी हैं, और आपको लगता है नहीं ऐसा है, तो वही संबंध हमारे। आप मान लीजिए, आप पे छोड़ दिया हमने, बस जैसे तैसे आपकी हमें प्राप्ति हो जाए, आपके चरणों का आश्रय मिल जाए, वही कीजिए। क्यों नहीं मिलेंगे? बिल्कुल मिलेंगे, पक्का मिलेंगे। उस उपासक का जीवन इसी में रहता है। वो आएंगे, आते हैं, आ रहे हैं, इसी से अनुभव होता है। कभी विचलित ना हो, ये दिन दो दिन की बात नहीं है। दृढ़ आशा बद्धा, भले कुछ अनुभूति न, पर अपनी बात नहीं छोड़ेंगे। मिलेंगे, क्यों नहीं मिलेंगे? आप देखना उसी दिन दिख जाएंगे। गलवैया दी हुए महाराज जी का स्वरूप श्री सखी स्वरूप में, निज स्वरूप में, और श्री प्रिया जो गलवैया आती हुई दिखाई देगी। आवश्री वृषभानु दुलारी, रूप रास्यति चतुर शिरोमणि, अंग अंग सुकुमारी। आ जाएंगे, ऐसे ही दिख जाएंगे, वैसे ही दिखाई देंगे, भावना में दिखाई देने लग जाएंगे। छोड़ना नहीं है हमें, अपने को निराश नहीं होना, पकड़े रहना है बात। जैसे चाहोगे वैसे मिल जाएंगे, बस दृढ़। प्रभु हमारे हृदय की भावना देखते हैं, इसकी भावना क्या। ऐसा वर्णन है, जिस समय श्री प्रहलाद जी महाराज हिरण्यकशिपु के सामने खड़े हैं, तो भगवान इशारा देख रहे हैं, उंगली का इशारा। जैसे प्रहलाद जी ने कह रहे हैं कि सब में भगवान है, और सब में भगवान, कहाँ है तेरा भगवान? तो कह रहे मोह में, तो में, खड़ग में, खंभ में, भयो विश्व में व्याप। तो बस ऐसे उंगली कर रहे। तो उस समय जो प्रेमी जनों की दृष्टि उन्होंने जो लिखा है ना, उसमें कहा कि प्रभु मानो जब कहा खड़ग में है तो खड़ग में प्रवेश कर गए, जब कहा खंभ में तो खंभ में प्रवेश कर गए, हिरण्यकशिपु का तो उसमें प्रवेश कर गए। ऐसे दृष्ट कर रहे थे, कहां से प्रकट होऊं, ये कहां मुझे
इंगित करे कहाँ कह दे, बस वहां से प्रकट हो जाऊं, ये जैसे कह दे वैसे। तो कहा इसमें है, बोले हाँ इसी में है। बस जहां घूसा मारो तो भगवान का विराट स्वरूप, ऐसा ब्रह्मांड हिल गया पूरा। ये भगवान का वात्सल्य स्वरूप है, करुणा स्वरूप है। भक्त के ऊपर जब देखा कि ऐसा अत्याचार हो रहा है तो भगवान को सहन नहीं हुआ, जब मार दिया तो देखो भगवान, वही तो भगवान है, उठा के गोद में चाट रहे हैं, कह रहे हैं हाँ हाँ भक्त क्षमा करो, मुझे देर भई आने में, क्षमा करो। बार बार हृदय से लगा रहे और शांत हो गए। वरना कहा कितने कितनी स्तुतियां हुई, कितने कितने पुष्प बरसाए, कुछ नहीं। अब लक्ष्मी जी की हिम्मत नहीं हुई महाराज जाने की। वो जाने लगी कि हमारे तो पति हैं, जा रहे हैं पास, तो एक घुड़की मारी, बोले हम नहीं जानते इनको। बोले वो तो बहुत सीधे साधे हैं, सहज हैं। बोले अरे वही हैं। बोले नहीं नहीं, वो तो सीधे साधे, आज तक हमसे प्रेम से ही बात किए हैं, ये नहीं है। तो फिर प्रहलाद जी से कहा जाओ, आप ही के लिए ये अवतार धारण किया, आप ही संभालो। वो तो जाके एकदम जैसे छोटा बच्चा माँ की गोद में चढ़ता है, चरणों में लिपट गया। भगवान ने तुरंत हृदय से लगा लिया। भक्त जैसे चाहे वैसे, आपके हैं, आप देख लीजिए। जैसे कभी अपनी आशा को छोड़े ना, एक बात धारण कर ले वैसे ही मिल जाएगा। रोज सोते समय विचार करें आज श्री स्वप्न में आएगी, स्वप्न में करें। अब बस आप पकड़े रहो इसी में, देखना आपको किसी दिन नूपुरों की झनकार सुनाई देने लगी, किसी नेत्र सफल हो जाएंगे। पकड़े रहो बात को, बस दृढ़ रहे, पक्का रहे। इसी आशा में प्रेमी जन जीते हैं। बस उनका हृदय उनकी याद से युक्त हुआ, उनको पुकारता रहता है। बार बार अपनी निज जनों से मिलकर उनकी चर्चा करना, तो ये याद को और पुष्ट करती है। कर गोष्ठी परस्पर प्रेम मही, बढ़ती विरहाग्नि बुझाती हुई। तो हृदय में विरह आग जल रही है, उसको बुझा रही है चर्चा करके। तब कथामृतम तप्त जीवनम। यश गौरव गायन गाते हुई सखी कोई किसी को सुनाने लगी। तो एक सखी ने उनकी चर्चा करना प्रारंभ कर दिया, और सब सखियां बड़ी मधुर भाव से, प्रेम भाव से वो चर्चा सुन रही। ये चर्चा इस प्रेमियों को जिलाए हुए है, अपने को सौभाग्य है। शेष चर्चा के श्री राधा वल्लभ लाल की जय।